नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज का मुद्दा है ईरान अमेरिका युद्ध के बीच क्या भारत करेगा बीच बचाव। क्योंकि दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है अमेरिका और इनके बीच बढ़ता तनाव अब एक बड़े युद्ध का संकेत दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। अलेक्जेंडर स्टब यानी फिनलैंड के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि भारत को इस युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थ बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वाकई ये भूमिका निभा सकता है, और अगर हाँ तो इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो आज हम इसी मुद्दे को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत दशकों पहले हुई थी, जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह बिगड़ गए। इसके बाद कई बार हालात इतने खराब हुए कि युद्ध जैसे हालात बन गए, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए और फिर 2020 में कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अब हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में बढ़ती घटनाओं ने इस टकराव को फिर से भड़का दिया है। तेल टैंकरों पर हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां, ये सब मिलकर हालात को और खतरनाक बना रहे हैं। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ दिया है। अलेक्जेंडर स्टब ने साफ कहा है कि भारत इस संकट में पुल का काम कर सकता है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि भारत दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर यूरोप इस तरह खुलकर किसी तीसरे देश को मध्यस्थ बनाने की बात नहीं करता है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल पीस मेकर के रूप में देखने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत ही क्यों? तो इसकी पहली वजह यह है कि संतुलित कूटनीति। भारत के संबंध ईरान के साथ भी मजबूत हैं और अमेरिका से भी। भारत ईरान से तेल लेता रहा है और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में निवेश भी करता है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। तीसरी वजह है भारत की छवि। भारत हमेशा से शांति और संवाद की बात करता आया है। संयुक्त राष्ट्र में G20 के मंच पर भारत ने हमेशा यही संदेश दिया है कि युद्ध नहीं, बातचीत ही समाधान है। मित्रों, अगर भारत इस भूमिका को स्वीकार कर लेता है तो इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में शांति की संभावना बढ़ेगी और तेल की